ये वीडियो देखा आपने? कौन है ये बुजुर्ग महिला जो रोती बिलखती हुई जमीन पर तड़प रही है? किससे ये गुहार लगा रही है? आखिर इसके बेटे को क्या हुआ है? कहां है इसका बेटा? उसने क्या जुर्म किया है, क्या अपराध किया है जो इससे अलग है? और अपने बेटे की जुदाई में ये जो इनकी आंखों में खौफ है, क्या है? क्या है इसके पीछे का राज? आखिर क्यों ये तड़प रही हैं और किससे ये अपने बेटे को लाने की गुहार लगा रही हैं? नमस्कार, मैं हूं राशिद और बताऊंगा आपको कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए। सहारनपुर में भी प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में शामिल बिलाल भी हुआ। गिरफ्तारी हुई जिसमें पुलिस ने बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद ये बिलाल की मां है संजीदा परवीन, जो डर से, जो तड़पते हुए जमीन पर इनका वीडियो वायरल हुआ है, जिनकी आंखों में खौफ दिख रहा है, इनकी जान कैसे निकल रही है ये दिख रहा है। इनकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है कि इनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो किस हाल में आएगा इनको नहीं पता। और ये तड़पते हुए मां कह रही है कि बस मेरे बेटे को वापस ले आओ। ये सारे फसाद की जड़ है बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का वो बयान, जिन्होंने एक टीवी चैनल की डिबेट में बैठकर खुलेआम दिया। खुलेआम नबी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और उसके बाद देश भर में इनकी किरकिरी हुई। पार्टी ने तो एक्शन लिया, इन्हें सदस्यता से निकाल दिया, बीजेपी से निकाल दिया, लेकिन लोग प्रदर्शन करते रहे और नुपुर शर्मा पर कड़े एक्शन की मांग करते रहे। देश विदेशों में प्रदर्शन हुए। ताजा मामला यह है कि बंगाल में 10 थानों में एफआईआर दर्ज है और 2 बार समन पुलिस ने भेज दिया है, लेकिन नुपुर शर्मा वहां पर पेश नहीं हो रही। मुंबई पुलिस में भी केस दर्ज है। मुंबई पुलिस यहां आती है, महाराष्ट्र पुलिस आती है, दिल्ली में आती है, लेकिन यहां नुपुर शर्मा नहीं मिलती और फिर वापस चली जाती है। और अब मुंबई में क्या बवाल मच रहा है ये तो आप देख ही सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में राजनीति कितनी चरम सीमा पर है और वहां पर अभी पुलिस को टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन पुलिस ने यह बयान दिया है कि जैसे ही मामला शांत होता है वैसे ही वो आएंगे जरूर। और इसी तरह कोलकाता के 10 थानों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, मामला दर्ज हो गया है, क्योंकि वहां पर बंगाल में जो अधिकतर जो इलाके हैं वहां पर भी प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया। साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई हुई और ये जो फसाद की जड़ है, जिस बयान की वजह से हुआ, जिसके बयान की वजह से हुआ, उस पर भी एफआईआर दर्ज की। और कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को 2 बार समन भेज दिया है, लेकिन दोनों बार वो पेश नहीं हुई हैं और जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस एक बड़ा एक्शन ले सकती है। इंतजार है, शायद कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोलकाता पुलिस भी अब जल्द ही गिरफ्तार करने नुपुर शर्मा को दिल्ली पहुंच सकती है, तो वहीं मुंबई पुलिस भी दिल्ली आ सकती है। ऐसे में देखना होगा क्या नुपुर शर्मा अब बच पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि अगर कोई स्टेट की पुलिस अगर किसी दूसरी स्टेट में जाए तो वो किसी को ढूंढ ना सके। इसके पीछे कौन है? राजधानी दिल्ली में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? ये देखने वाली बात है कि नुपुर शर्मा को कौन बचा रहा है, कौन उन्हें छिपा रहा है, आखिर वो कहां जाके छुप गई जो पुलिस को नहीं मिल रही। सोचने वाली बात है कि नुपुर शर्मा का अब तक कोई पता नहीं चल रहा जिससे उनका सुराग लगे। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र सरकार इनको बचा रही है, जबकि केंद्र सरकार इस मामले में मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। उन्होंने कह दिया है कि वो उनका बयान है और इन्हें उसकी सजा मिल चुकी है, पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी धर्म विशेष के बारे में कोई व्यक्ति बोलता है, उनके लिए अपशब्द कहता है, तो इस पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुए। इस मामले में मुस्लिम देशों ने राजदूतों को तलब कर लिया था और उसके बाद जो केंद्र सरकार की किरकिरी हुई, बीजेपी की किरकिरी हुई, जिसके बाद बीजेपी ने एक्शन लेते हुए सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द की, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं किया। और इसी से लोग जो हैं गुस्से में हैं, वो अभी भी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब तक नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होंगी तब तक ये मामला शांत नहीं होगा, क्योंकि नुपुर शर्मा का कुछ अता पता नहीं है। नुपुर शर्मा के बाद नवीन जिंदल भी हैं जिन पर केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जो कि नुपुर शर्मा का नाम सबसे ज्यादा उछला है, बाहर देशों में भी नुपुर शर्मा की वजह से सरकार की किरकिरी हुई है, भारत की किरकिरी हुई है। और अब देखना है कि कोलकाता पुलिस कब दिल्ली पहुंचेगी, मुंबई पुलिस कब दिल्ली पहुंचेगी, क्योंकि अब जो है वो मामला यही है कि पुलिस के हाथों नुपुर शर्मा बच नहीं पाएंगी, क्योंकि 2 बार समन भेजने के बाद नुपुर शर्मा पेश नहीं हो रही हैं। उन्होंने कुछ लंबे समय का टाइम मांगा था, लेकिन
पुलिस ने शायद नहीं दिया और उन्हें पेश होना था और वो पेश नहीं हुई। और अब देखना होगा आखिर इस मामले में अगली बड़ी अपडेट क्या आती है। क्या दोनों स्टेट की पुलिस दिल्ली आती है और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करेगी, या फिर नुपुर शर्मा के जो पीछे उन्हें शय मिली हुई है वो उन्हें बचा लेगी। इस मामले से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।